गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बीए, बीएससी, बीकॉम या बैचलर डिग्री, किसी भी बैचलर डिग्री में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है सीयूटी। सीयूटी का बैच हम लोग 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द हमसे जुड़िए। और आपको मैं बता देता हूं कि सीयूटी क्या है। सीयूटी के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीयूटी में क्या है, एक हमारा लैंग्वेज टेस्ट होगा, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट होगा और तीसरा हमारा होगा जनरल टेस्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट का। तो लैंग्वेज टेस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज जो पेपर है वो 33 लैंग्वेज पेपर है। उसमें आप किसी एक पेपर को चुन सकते हैं। जैसे कि आप विनोबा यूनिवर्सिटी के तहत होगा तो उसमें आप ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश लोग चुनते हैं। तो हिंदी अगर आप चुनते हैं तो हिंदी का क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 3 टाइप्स का पैसेज पूछा जाएगा और हिंदी ग्रामर होगा और वोकैबुलरी, मतलब जैसे परिवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश में भी उसी तरह रहेगा। 3 टाइप का पैसेज होगा, इंग्लिश ग्रामर होगा और वोकैबुलरी होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, एडम फ्रेज, इसी प्रकार से। अब इसका अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न का बात करें तो एग्जाम पैटर्न हमारा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 50, यानी कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन में आपको मात्र बनाना है 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप 40 क्वेश्चन ही बना सकिएगा क्योंकि ये आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा। तो 40 क्वेश्चन जैसे आपका कंप्लीट होगा, कंप्यूटर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेगा ही नहीं, यानी 40 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। अगर हम लोग मार्क्स का बात करें कि कैसे आपको मार्क्स मिलेगा, तो एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। टोटल मार्क्स अगर हम लोग बात करें तो 200 का होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए तो 40 को अगर 5 से गुना कर देते हैं हम लोग तो 200 हो गया, और इसमें आपको समय दिया जाएगा 45 मिनट का, यानी लैंग्वेज पेपर का टाइम होगा 45 मिनट का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट, यानी डोमेन सब्जेक्ट का सीधा सीधी सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो ये हुआ कि ऑनर्स पेपर। तो यानी आपको 27 सब्जेक्ट था, यानी 27 सब्जेक्ट था, जिसमें आप 6 सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम लिख सकते हैं। विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग तो एक ही सब्जेक्ट काफ़ी है, और अगर अदर यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग चुनते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट देखना होगा। बीयूचे के लिए अलग है और हमारा यूनिवर्सिटी है, उसमें सब में अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो जिस हिसाब से आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट आप लोग चुन लिए होंगे। तो जनरली आप सब एक ही सब्जेक्ट चुने होंगे, या तो आप जैसे अगर आर्ट्स का पेपर का बात करें तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस टाइप से आप चुने होंगे। या फिर साइंस का पेपर का बात करें तो उसमें आप लोग मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स कुछ भी चुने होंगे। जो भी आप अपना चुने होंगे उसी का फिर सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ डोमेन सब्जेक्ट का। उसमें आपका आ गया क्लास 12 का एनसीईआरटी, यानी कि आपको अगर डोमेन सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और कुछ क्वेश्चन आपका, ज़्यादातर क्वेश्चन आपका 12 क्लास का एनसीईआरटी से पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चन 11 क्लास का एनसीईआरटी से भी रहेगा। अगर हम लोग इसका बात करें एग्ज़ाम पैटर्न का, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका भी सेम रहेगा। जैसे कि आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बनाना है 40 क्वेश्चन। उसमें मार्क्स जो आपका दिया जाएगा उसमें 5 मार्क्स का मतलब मिलेगा आपको सही करने पे, और 1 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा गलत करने पे। टोटल मार्क्स हो गया 200, यानी कि इसका भी अगर हम लोग बात करें डोमेन सब्जेक्ट का, तो डोमेन सब्जेक्ट का भी मार्क्स हो गया 200, ठीक है। और इसका टाइम कितना होगा तो 45 मिनट इसका टाइम होगा। डोमेन सब्जेक्ट का भी 45 और लैंग्वेज पेपर का भी होगा 45 मिनट। अगर हम लोग बात करें जनरल टेस्ट के बारे में, तो जनरल टेस्ट में है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो जनरल टेस्ट क्या है कि इसमें आपका सिलेबस हो गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब हो गया जीके। उसके बाद करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड उसके बाद आपका आ गया लॉजिक एंड एनालिटिक रीजनिंग। तो ये आपका हो गया जनरल टेस्ट का सिलेबस। तो यानी मोटा मोटे हम लोग समझे तो जनरल जो टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, जीके हो गया जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है।
करेंट अफेयर हो गया, मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथ में आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा और रीजनिंग में भी सिंपल क्वेश्चन रहता है, जो कि यहाँ सिलेबस आपको मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें इसका एग्ज़ाम पैटर्न का, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको बनाना है 60 क्वेश्चन। जैसे ही आप 60 क्वेश्चन बनाएंगे कंप्यूटर, उसके बाद अगला 61 क्वेश्चन आप बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा, यानी 60 ही क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है। अब 60 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन, उसमें आप किसी भी 60 क्वेश्चन को बना सकते हैं और 60 क्वेश्चन का ही मार्क्स आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। अगर एक गलत क्वेश्चन होता है तो उसमें 1 नंबर कटेगा, यानी कि अगर फुल मार्क्स का बात करें, टोटल मार्क्स का, तो 300 हो गया, यानी 60 क्वेश्चन है, उसमें 5 मार्क्स आपको जो गुना कर दीजिएगा तो 300 पहुंच गया। आपको समय मिलेगा इसके लिए 60 मिनट, यानी कि सीधा सीधी बात हो गया, जनरल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर उठाना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट में ही उठा सकते हैं। ये आपका जो है 300 मार्क्स यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। तो CUT का मतलब ये हुआ कि आपको एक लैंग्वेज पेपर है वो आपका रहेगा 200 नंबर का। दूसरा हो गया डोमेन सब्जेक्ट, जो ऑनर्स पेपर आपका है वो आपका एक पेपर होगा, वो भी उसका भी मार्क्स हो गया 200 का। इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें कि जनरल टेस्ट पेपर, तो जनरल टेस्ट पेपर में आपको टोटल मार्क्स रहेगा 300, इसमें आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। और ये सारा एग्ज़ाम जो होगा आपको CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पे होगा। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।